Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. Welcome to science class, and today we are going to start our lecture number 4. We were studying chapter number 11, circuits and electric current, and our topic for today is resistance. आज हम resistors का टॉपिक पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन रेजिस्टेंस. देन ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. और इसके अलावा हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस वैसे हम रुकावट को कहते हैं, बैरियर्स. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सम ऑब्जेक्ट बेटर देन अदर. इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से फ़्लो कर सकते हैं और कुछ में अच्छे से फ़्लो नहीं कर सकता. द मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल समथिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज इट्स रेजिस्टेंस. ऐसी ये मेजरमेंट कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस इज द हाइंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. हाइंड्रेंस कहते हैं रुकावट को. ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट द चार्जेस कोलाइड काउंटलेस टाइम्स विद एटम्स विद इन द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक सर्किट के दौरान जब करंट जो है फ़्लो कर रहा होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो फ़्लो कर रहे होते हैं, तो वो काउंटलेस टाइम बेशुमार दफ़ा आपस में कोलाइड करते हैं और इसके अलावा एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं और कंडक्टर्स के जो वायर्स वगैरह होते हैं उसके साथ भी कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मतलब टकराते हैं. दीज कोलिजन्स, ये जो टकराव है, रिजल्ट इन द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर. दो मेन चीज़ों पे वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर एंड देन है थिकनेस ऑफ द वायर. रिकॉल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, ये हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे, पानी हाउ डू चार्जेस फ्लो वाले टॉपिक में. अ लॉन्ग पाइप रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मोर देन अ शॉर्ट पाइप and a thin pipe resists the flow of water more than a wide pipe. Long wires have more resistance than short wires. जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी, जितनी छोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस उसमें कम होगी. थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस एंड थिक वायर्स. द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम. इसमें आपने जो लर्न करने वाली चीज़ है वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है. यहाँ से यहाँ तक उसकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आएगी. और देन है सेकंड जो हम SLOs देख रहे थे कि ऑन विच फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स. इसका ये आंसर है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ जाते हैं. इसके अलावा जो आपने ये वाली लाइन याद करनी है, लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट वायर दिस वायर. थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस एंड द थिक वायर्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ये लास्ट टू लाइन्स पे आपने लर्न करनी है. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे है जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रही है. रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज इक्वल होती है वोल्टेज ओवर करंट के. The above equation shows that resistance is equal to the voltage divided by the current. It is called Ohm's law, और इस equation को हम Ohm's law भी कहते हैं. In 1827, a German scientist George Simon Ohm discovered the relationship between the voltage and resistance in an electric circuit. ये Ohm's law इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट का नेम था जॉर्ज सिमन ओहम, उसके नाम पे ही इसको ओहम्स लॉ कहा जाता है. ये लॉ जो है, ये इक्वेशन जो है, ये उसने डिस्कवर की थी. नेक्स्ट है हमारे पास टिडबिट्स में क्या है? एन इलेक्ट्रिकल ईल कैन क्रिएट अ वोल्टेज ऑफ मोर देन 600 वोल्ट. डू यू नो में क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द tungsten filament of a bulb, the resistance makes a filament very hot. It is because of the high resistance of tungsten filament that it glows. होमवर्क में आपके पास क्या है कि लर्न एंड राइट these questions on your notebooks.
सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखें। ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एंड देन हमारे पास व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। अगर इन आंसर की समझ नहीं आ रही है तो दोबारा से आपने वीडियो को देखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।